Juliet Hangmala, we will today do the cell nucleus. तो सेल न्यूक्लियस को हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में. So we all know that nucleus, a prominent nucleus is always found in case of your eukaryotic organisms, or you can say eukaryotic cells. जबकि आपके प्रोकैरियोट्स में आपका न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है, but it has the genetic material in the form of nucleoid. Okay. सो सेल न्यूक्लियस जब हम देखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स. ओके. सो ये जो न्यूक्लियस होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन से यूकैरियोटिक सेल्स. सो आपका जो कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट ऑक्यूपाइज अराउंड 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम. सो न्यूक्लियस का साइज जो है काफ़ी बड़ा होता है व्हेन यू टॉक ऑफ its position, or you can say its occurrence inside a cell, a eukaryotic cell. ठीक है. सो न्यूक्लियस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक सेल के लिए? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एनक्लोज करता है डीएनए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपका होता है दैट इज़ योर डीएनए और आरएनए. सो वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज इनक्लोज्ड इनसाइड योर डीएनए, आई एम सो सॉरी, इनसाइड द न्यूक्लियस. Okay, so what the nucleus does is that is it houses the genome. That means वो जो जीनोम है उसका घर होता है क्या? एक न्यूक्लियस. ठीक है. एंड यू ऑल नो दैट जीन एक्सप्रेशन, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको सेंट्रल डॉगमा के बारे में, वेयर वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस. सो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है दैट इज डीएनए से एमआरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए का बनना जो है, वो जीन एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन जो होता है दैट इज कैरिड आउट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. सो एंड ऑल्सो दिस न्यूक्लियस कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. Okay, so that is why nucleus is very important cell organelle in the eukaryotic organisms. ठीक है. Now if we look at the structure of nucleus, if we look at the structure of nucleus, तो आप यहाँ पे देख सकते हो the outermost जो आपका मेम्ब्रेन होता है. लेट मी टेल यू हियर कि ये जो आपका न्यूक्लियस जो है दैट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. सो इससे पहले हमने राइबोसोम किया था. इट वॉज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. इफ़ यू टॉक ऑफ सम ऑर्गेनल्स जहाँ पे सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं. सो यहाँ पे व्हेन वी टॉक ऑफ न्यूक्लियस, व्हेन वी टॉक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दे ऑल हैव डबल मेम्ब्रेन सिस्टम अराउंड देम. ठीक है. सो डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि इट हैज़ टू मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट. सो सबसे बाहर जो आपका मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन. सो दिस वुड बी योर आउटर मेम्ब्रेन. एंड देन यहाँ पे शो किया हुआ है दिस इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन, एंड देन ऑल्सो इट विल हैव योर इनर मेम्ब्रेन. ओके. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम कहते हैं न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. ओके, अंडरस्टूड. सो जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है आपका किसी भी न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनका स्ट्रक्चर जो है, हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किया था तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट. आपको याद होगा. So likewise, यहाँ पर भी when we talk of the membrane structure, you will find the similar organization, that is lipid bilayer structure in case of these membranes. Okay, so moving on. Next we have these things, these structures here. These things you can see. So these are channel like things. So ये क्या है जो आपको ये पोर जैसा दिख रहा है दैट इज कनेक्टिंग योर इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन. सो दिस पोर इज नोन एज योर न्यूक्लियर पोर. सो दिस वुड बी नोन एज योर न्यूक्लियर पोर.
ठीक है. सो सराउंडिंग द पोर यू हैव मैनी प्रोटीन्स, बट इस प्रोटीन ये जो होल है आपका, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको प्रोटीन इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ट्रैवर्सली आपको यहाँ पे पोर दिख रहा है, सराउंडेड बाय मैनी मेम्ब्रेन्स, जिसको आप न्यूक्लियर पोर कहते हो. These will serve the same function as the channel proteins that were found in your plasma membrane. So plasma membrane में भी आपको याद होगा कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स embedded होते थे और वो चैनल्स बनाते थे जहाँ से कि आपके आयंस, वाटर और बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो टू एंड फ्रो मूव कर सके. सो सेम फंक्शन यहाँ पर भी है. यही न्यूक्लियर पोर एक ऐसा पैसेज है जिसके थ्रू आपका जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में जा सकता है, या फिर जो बाहर से रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है, आरएनए, जो भी मटेरियल है वो बाहर से या साइटोप्लाज्म से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू फिर इस पोर्स से गुजरते हुए वो अंदर आ सकते हैं. सो नाउ दिस सर्व्स एज अ पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ substances, required substances to and fro from the nucleus to cytoplasm or vice versa. ठीक मेरा ले. Okay, so this was the function of nuclear pore. Now moving on, as you can see यहाँ पर, just a moment, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपको आउटर मेम्ब्रेन के अलोंग कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, ये वाला जो पोर्शन है आपका, so these are cisternae, that is these are nothing but your endoplasmic reticulum. So this is again a very important cell organelle. So endoplasmic reticulum आपके दो तरह के होते हैं, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum वो होते हैं जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. So यहाँ पे आप गोल गोल छोटे छोटे चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, these are nothing but your राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, यू ऑल नो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. सो नाउ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी सीन अटैच्ड या एसोसिएटेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. सो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन जो है, आपका आउटर मेम्ब्रेन के साथ आपका क्या लगा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. So this is all about the structure of your nucleus. और साथ साथ में जो आपको अंदर एक prominent structure दिख रहा है, this is your nucleolus. ठीक है. So nucleolus का function अगर देखें, क्योंकि nucleolus is a very important component of the nucleus. So nucleolus आपको nucleus के center में मिलेगा. सो न्यूक्लियोलस, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, माइटोसिस, मियोसिस जब हम करेंगे आगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जब भी एक सेल डिवाइड करेगा तो उस टाइम पे ये न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा. जब भी एक सेल डिवाइड करेगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा, बट देन जब उसके बाद लेटर ड्यूरिंग इट इज़ फाउंड ड्यूरिंग द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन में, जब आपके फिर से सेल्स बनेंगे तब वहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है. सो मेजर फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का, क्योंकि ये तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो it will appear as a large dense spot within the nucleus, क्योंकि ये बहुत आपको prominently दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर. सो इसके दो मेजर फंक्शंस हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं. दैट इज़ कि न्यूक्लियोलस का एक काम होता है कि वो जो है, इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन. सो अभी हम जो राइबोसोम्स की बात कर रहे थे, दीज स्मॉल थिंग्स जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, these are synthesized inside the nucleolus. That is one important major function of nucleolus, that it gives rise to the ribosomes. ठीक है. अगर हमारे पास राइबोसोम्स नहीं होते तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता. सो उसके अलावा एक मेजर फंक्शन न्यूक्लियोलस का ये है कि वो RNA भी प्रोड्यूस करता है. सो
rRNA. So कल भी I'm sorry, in the previous lecture we were discussing about rRNA, that is nothing but your ribosomal RNA. So ribosomal RNA is the RNA जिसको आप राइबोजाइम भी कहते हो, that is found attached with the ribosome. सो वो राइबोसोमल आरएनए जो है आपका, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियोलस. सो दिस इज द साइट वेयर योर राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड. सो न्यूक्लियोलस के मेन 2 फंक्शंस हो गए, दैट इज, so it acts as the site of ribosome production as well as the RNA, that is ribosomal rRNA, ribosomal RNA production. So ये आपका न्यूक्लियोलस का फंक्शन हो जाता है. So this is all about your nucleus structure. इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि ये जो एरिया आपको मेम्ब्रेन के अंदर दिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अप टू द न्यूक्लियोलस, सो ये जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, दैट विल बी नोन एज योर न्यूक्लियोप्लाज्म. आई एम सो सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे हमने साइटोप्लाज्म की बात की थी, सो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू इरेज दिस, गिव मी अ मोमेंट. ओके, सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट साइटोप्लाज्म, तो हमने कहा था कि एक सेल के अंदर जो है, एक सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जितना भी एरिया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द साइटोप्लाज्म, ठीक है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर यू हैव योर nucleolus, you have another so many proteins and other stuff. So all these fluid gel like substance, that would be known as nucleoplasm, that would be known as nucleoplasm. ओके, सो दैट वुड बी नोन एज योर न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जितना भी आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स मिलेंगे. ये सारी चीज़ें फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स मिलेंगे, जिसको कि आप न्यूक्लियर लैमिना भी कहते हो, क्योंकि दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स नोन एज लैमिन्स. These are made up of proteins known as lamins. So they provide rigidity, they provide strength to the overall structure of nucleus. ठीक है. So along with that आपको ये मेजर चीज़ याद रखनी है कि nucleus is the site, nuclear is the organelle in which all your chromatin material, or you can say the genetic material, is enclosed and kept protected. So that is how your gene expression, that is how your transcription and everything is going to take place. Okay, thank you.